हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर्स ब्रो में। मैं हूं गौरव। आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैं इंग्लिश ग्रामर। आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th के नज़रिए से। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, रिया इज़ एट होम। सिंपल सेंटेंस है एकदम। इसका मतलब है रेहा घर में है। अब इसे मैं रेहा मे बी एट होम, ये अगर जोड़ दिया तो यह थोड़ा इसमें एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, रेहा शायद घर होगी। ठीक है, ये सिंपल था कि रेहा घर होगी, पर रेहा शायद घर होगी ये हमें मॉडल डालने के बाद पता चलता है। तो मॉडल का काम इतना ही है कि वो सेंटेंस का एक्सप्रेशन बन के उसे एक्सप्रेस करे। तो समझ गए आपको। देखेंगे हम इतने सारे जो टाइप के मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, हर एक काम यूज़ देखेंगे। तो उससे पहले देखिए कैन का अगर हमने निगेटिव करना है या अनकॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म्स करना है तो ये हो जाएगा कैन नॉट, और कॉन्ट्रैक्टेड में कांट। कुड का कुड नॉट, कुडंट। मे का मे नॉट, मेयंट। देखिए मेयंट काफ़ी ये रेयर होता है, ठीक है, रेयर है, काफ़ी कम देखने मिलता है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ये गलत है, ठीक है, पर ये गलत नहीं है, ये सच में होता है। वैसे मे का मेयंट, माइट का माइटेंट, विल का वोंट, वुड का वुडंट, शाल का शांट। शाल का होता है शांट, देखिए शांट, शांट। शुड का शुड नॉट, शुडंट। मस्ट का मस्ट नॉट, मस्टंट। ठीक है, और इसके नेगेटिव फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो अभी हम देखते हैं यूजेस। ये हो गया हमारा मॉडल। ये ये भी जितने हैं ये सब हमारे मॉडल्स हैं। तो और इसके यूजेस हैं। देखिए कैन की परमिशन, कैन किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, परमिशन मांगने के लिए। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ क्या। ठीक है, ये एक हो गया। फिर एबिलिटी, यू कैन स्पीक, एक एबिलिटी होगी, तुम बोल सकते हो। रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, ये होगी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमने तीनों देख लिए। अब कुड का कैसे, देखो कुड भी परमिशन मांगने के लिए है, पर कुड ज़्यादा पोलाइट कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में कैन से। कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, कुड आई टॉक टू योर मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आगे। ठीक है, एक मिनट। ये हो गया रिक्वेस्ट के लिए। कुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, इट कुड बी मोर इजी। और सजेशंस के लिए हो सकता है यू कुड टेक अप दिस जॉब एज अ पार्ट टाइम। ठीक है, सजेशन हो गया कैन। ये जो पहले कुछ जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कुछ पहले के जो 6 या मस्ट तक जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनका काम ऑलमोस्ट मतलब 50% सेम ही होता है। ठीक है, कैन और कुड तो कैन का ही पास्ट टेंस है, माइट मे का पास्ट टेंस है। ठीक है, वुड विल का पास्ट टेंस है, शुड शाल का पास्ट टेंस है, और मस्ट भी एक है।
ठीक है, तो अभी देखते हैं हम अगला। मे भी परमिशन के लिए है, मे आई गो। फिर प्रोबेबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मे का भी इतना कुछ नहीं है, माइट वही होगा जो मे के साथ हुआ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी माइट का कैसे देखेंगे, वी माइट विन दिस टाइम अराउंड, वी माइट विन दिस मैच। और सजेशंस के लिए यू माइट गो, यू माइट गो देयर। ठीक है, अभी विल का देखते हैं हम। विल जो होता है, विल फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर में जो भी घटना होगी उसको ये पहले ही दर्शा देता है, तो इसीलिए हम इसे देखिए, वी विल नो द रिजल्ट्स टुमारो, वी विल नो द रिजल्ट्स टुमारो। ठीक है, वी विल नो द रिजल्ट्स टुमारो, वी विल नो द रिजल्ट्स टुमारो। फिर है इनविटेशंस के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, विल यू प्लीज कम इन, विल यू प्लीज कम इन। इनविटेशंस, रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज कम टू आवर मैरिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं। और वुड जो है वो विल का ही पास्ट टेंस है, तो इसमें फ्यूचर नहीं आएगा, पर इसमें पास्ट की जितनी भी चीज़ें होगी वो विल से मेल खाती होगी। जैसे कि देखिए, आई न्यू दैट इट वुड बी डिफिकल्ट, देखिए कहाँ पर था मैं, वुड का जो इस्तेमाल होता है वो विल का पास्ट टेंस के तौर पर होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई न्यू दैट इट वुड बी, या आई न्यू दैट वुड बी डिफिकल्ट। ये था। अगर इसे हम विल के फॉर्म में लिखते तो ये हो जाता, आई नो दैट विल बी डिफिकल्ट। पर ये हमने वुड के फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा, आई न्यू दैट इट वुड बी आई न्यू दैट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, पास्ट रूटीन को शो करने के लिए होता है, जैसे कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड ऑलवेज गेट अप एट 5 AM in the morning. I would always get up at 5 AM. Sorry. ठीक है, अभी हम देखते हैं शाल का। आपको काफ़ी जल्दी में रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। वैसे मॉडल ऑक्सिलरीज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1-2 घंटे के भी लेक्चर आ सकते हैं इसमें, पर मैं शॉर्ट में आपको इसके यूजेस बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब शाल का देखते हैं, ऑफर्स एंड एडवाइस। ये ऑफर और एडवाइस देने के लिए यूज़ किया जाता है। शाल आई गिव यू a clue, और
फ्यूचर एक्शन बताने के लिए भी होता है, जैसे आई शैल फिनिश कुकिंग सून, आई शैल फिनिश कुकिंग सून। अब काफ़ी बच्चों को ये लगता होगा कि शैल जो है वो सिर्फ आई के आगे लगता है, ऐसा नहीं है, आप वी के आगे भी शैल लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम शुड का देखते हैं, जो शैल का ही पास्ट टेंस है एक तरह से, वो भी अफेयर्स के लिए, एडवाइस और सजेशन, ड्यूटी के लिए, जैसे the entry should be free, the entry should be free। और एडवाइस और सजेशन के लिए, और जैसे कि यू शुड डू होमवर्क, यू शुड डू होमवर्क, या और ड्यूटी के लिए, ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी के लिए, यू शुड ओबे द ऑर्डर्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स लिख देते हैं, आपको आपके पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं मस्ट। मस्ट देखते हैं। मस्ट जो है दोस्तों, वो इनविटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है काफ़ी। एक आप इसे लॉज में भी देख सकते हो, जैसे कि ड्राइवर शुड या ड्राइवर मस्ट वियर हेलमेट ऑन राइडिंग, ठीक है। ऐसे कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि इनविटेशंस के लिए यू मस्ट कम, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट, इनविटेशंस या ऑर्डर, ठीक है। लॉस के लिए ड्राइवर मस्ट वियर द हेलमेट, ठीक है। और ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए, सॉरी डिसअप्रूवल के लिए, मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, या वाई मस्ट पीपल गिव, वाई मस्ट पीपल गिव एडवाइसेस, यूजलेस एडवाइसेस, लोग क्यों फालतू में एडवाइस करने लगते हैं दूसरों को, पता नहीं होता फिर भी, ठीक है। ऐसा होता है मस्ट का जो यूज़ होता है वो। अब डेयर का देखते हैं। डेयर निगेटिव सेंटेंस के लिए यूजुअली किया जाता है, और ये काफ़ी रेयर टाइप का एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका ये क्या है, यू नीडंट पे एनीथिंग, मतलब इसका अर्थ है कि आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। तो ये काफ़ी रेयरली यूज़ होता है नीडंट, इसीलिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम सॉरी हमारा डेयर चल रहा था ना, डेयर भी निगेटिवली यूज होता है। आई डेयर नॉट टेल, आई डेयर नॉट टेल हर द ट्रूथ, मतलब मैं उसको सच्चाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा होता है डेयर नॉट, ये भी काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। नीड भी काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। ऑटो भी काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। अभी ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए होता है।
ड्यूटी के लिए कैसे यू ऑट टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। और सेकंड हो सकता है यू ऑट टू हेल्प द पुअर। ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए यू ऑट टू हेल्प द पुअर, ठीक है। अभी यूज टू जो होता है वो काफ़ी यूज़ होता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूज टू हमेशा पास्ट के लिए होता है, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल जो बिहेवियर होता है उससे हम यूज टू के मदद से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आई यूज टू वॉक टू स्कूल, आई यूज टू वॉक टू स्कूल, ठीक है। या ही यूज टू ड्रिंक टी, है ना। और अभी हैव टू का देखते हैं लास्ट हमारा। हैव टू ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आई हैव टू टेक 2 ऑफ दिस पिल्स अ डे, आई हैव टू टेक 2 पिल्स अ डे, मतलब मुझे 2 गोलियां लेना है दिन में, आई हैव टू मुझे लेना है। या आई विल हैव टू कट डाउन ऑन माई स्पेंडिंग। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।